गीतिका शर्मा कांड में बरी होने के बाद हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने 2024 की सियासत के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। गोपाल कांडा दोनों हाथों में लड्डू लेने के अलावा अपने कुर्ते की जेब में भी लड्डू लेकर निकल पड़े हैं। गोपाल कांडा एक सोची समझी रणनीति के तहत हरियाणा की पॉलिटिक्स में 2024 के लिए अपने लिए बेहद खास जगह तलाश रहे हैं। गोपाल कांडा दोहरी प्लानिंग के तहत इस समय राजनीति कर रहे हैं। गोपाल कांडा ने इस कांड से बरी होते ही सबसे पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बेहद खास मायने हैं। गोपाल कांडा को बखूबी पता है कि हरियाणा में अभी बीजेपी की 1.5 साल सरकार और है और इसलिए गोपाल कांडा अगले 1.5 साल तक हरियाणा की सत्ता में बीजेपी के साथ मलाई खाना चाहते हैं। गोपाल कांडा को बखूबी एहसास है, बखूबी तरीके पता है कि राजनीति के अंदर सत्ता का फायदा कैसे उठाया जाता है। एलनाबाद उपचुनाव में अपने छोटे भाई गोविंद कांडा को बीजेपी के साथ अटैच करने के बाद अब गोपाल कांडा बीजेपी के साथ खुद भी एक खास रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते की अवधि सिर्फ 1.5 साल की रहेगी। यानी 1.5 साल के बाद गोपाल कांडा इस रिश्ते पर फिर से विचार करने का काम करेंगे। कारण क्या है, वजह क्या है? वजह है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव। गोपाल कांडा 2024 के लोकसभा चुनाव को भांपने के बाद, उनके परिणाम आने के बाद अपनी सियासत का अगला रास्ता अख्तियार करने का काम करेंगे। यानी मई 2024 तक गोपाल कांडा बीजेपी के साथ याराना कायम रखेंगे और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद वो अगला फैसला लेने का काम करेंगे। गोपाल कांडा जहां अभी बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने की मुहिम में जुट गए हैं, वहीं दूसरी ओर वो अपने पुराने मित्र पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी रिश्ता बरकरार रखे हुए हैं। एलनाबाद उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने भी कांडा परिवार के साथ अपनी दोस्ती को निभाने का बखूबी काम किया था। अपनी पार्टी के चुनावी सभा में ही भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि कांडा परिवार के साथ उनके पुराने दोस्ताना रिश्ते हैं और इस इशारे के चलते ही भूपेंद्र हुड्डा खेमे के वर्करों और वोटों ने उनके भाई गोविंद कांडा को वोट देने का काम किया और कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल खाली रह गए। गोपाल कांडा का हुड्डा के साथ याराना 2009 की सरकार के बाद का है। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद भी गोपाल कांडा हालात के अनुसार दोबारा से हुड्डा के पाले में जा सकते हैं। हुड्डा के साथ जाने में गोपाल कांडा को कोई भी एतराज नहीं है, बल्कि उनको ये पक्की तरह से एहसास है कि जो मौज, जो मजे, जो डेवलपमेंट, जो तरक्की, जो कमाई हुड्डा सरकार में हो सकती है वो बीजेपी की सरकार में मुमकिन नहीं है। लेकिन गोपाल कांडा पूरी तरह से बिजनेसमैन हैं, पूरी तरह से मुनाफा कमाने में माहिर हैं। वो 1 और 1 को 11 करना जानते हैं, इसलिए 1.5 साल की बची हुई बीजेपी सरकार में भी वो बखूबी अपना फायदा हासिल करना चाहते हैं। इसलिए मनोहर लाल खट्टर की सपोर्ट में गोपाल कांडा खड़े नजर आएंगे। वो बीजेपी के साथ बेहतर रिश्ते बनाते हुए नजर आएंगे और 2024 के चुनाव में अगर पासा पलट गया तो वो बीजेपी की दोस्ती को तोड़कर हुड्डा के साथ पुराना याराना दोबारा से कायम कर लेंगे। गोपाल कांडा अपनी पार्टी को भी जिंदा रखे हुए हैं। अगर गोपाल कांडा को यह एहसास हुआ कि किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं आएगा तो वो ना तो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ना ही भूपेंद्र हुड्डा के अगुवाई में कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, बल्कि वो 2019 की तरह अपनी ही पार्टी के टिकट पर सिरसा से फिर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यही वजह है कि गोपाल कांडा दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। यानी अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनती नजर आई तो गोपाल कांडा बीजेपी के साथ ही मधुर रिश्ता कायम रखेंगे और अगर पासा पलटता हुआ नजर आया, कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आई तो गोपाल कांडा कुछ ही पल के अंदर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे, हुड्डा के बगल में बैठे हुए नजर आएंगे। गोपाल कांडा पूरी तरह से प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करते हैं और इसी पॉलिटिक्स के बलबूते पर वो 2009 में हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री बन गए थे। अगर गीतिका कांड नहीं होता तो गोपाल कांडा आज कहीं बड़ी ऊंचाई पर होते। गीतिका कांड ने गोपाल कांडा की सियासी राह में कांटे बिछाने का काम किया था और उन्हें मजबूरी में अपनी पार्टी को सिर्फ सिरसा और रानिया तक सीमित रखना पड़ा था। लेकिन अब गोपाल कांडा गीतिका कांड के भूत से बरी हो गए हैं। वो अब नए सिरे से अपनी पॉलिटिक्स को धार देने का काम करेंगे। गोपाल कांडा को पता है कि वो सियासत में पैसे कैसे कमा सकते हैं, अपना रसूख कैसे बढ़ा सकते हैं और सत्ता में हिस्सेदारी कैसे हासिल कर सकते हैं।
इसलिए गोपाल कांडा ने 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को बहुमत से कम सीट मिलते ही हवाई जहाज में सवार होकर दिल्ली में बीजेपी को समर्थन देने के लिए पहुंच गए थे। वो तो उमा भारती के एक ट्वीट ने गोपाल कांडा का खेल बिगाड़ने का काम कर दिया, वरना आज गोपाल कांडा एक बड़े मंत्री पद के ऊपर विराजमान होते। लेकिन किस्मत उस समय उनसे नाराज थी, रूठी हुई थी। लेकिन गीतिका कांड से बरी होने के बाद अब गोपाल कांडा पूरी तरह से खुली फॉर्म में आ गए हैं और वो 2024 की सियासी बिसात के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। गोपाल कांडा के लिए न तो बीजेपी अछूती है और न ही कांग्रेस से दूरी है, यानी दोनों ही पार्टियों के साथ उनके बराबर के रिश्ते हैं और इसी बराबर के रिश्ते में ही उन्हें बराबर का फायदा नजर आता है। यानी अगर बीजेपी सत्ता में रही तो वो बीजेपी के साथ खड़े ही हैं और अगर कांग्रेस के पक्ष में माहौल पलटने लगा तो वो भी वक्त के बहाव के साथ ही कांग्रेस के जहाज पर छलांग लगाने में देरी नहीं करेंगे। गोपाल कांडा साहब तो ऐसे ही हैं। वो बंसीलाल, चौटाला और हुड्डा के बाद अब बीजेपी की सरकार में भी खुद का वजूद बचाए रखने में सफल रहे हैं। बल्कि ये कह सकते हैं उन्होंने हर सरकार के साथ अपना रुतबा बढ़ाने का काम किया है। गीतिका कांड के कारण गोपाल कांडा बीजेपी की सरकार में बड़ा हाथ नहीं मार पाए, लेकिन अब भी 1.5 साल बाकी है और 1.5 साल में गोपाल कांडा पिछली कसर निकालने के लिए कोई कसर नहीं रखेंगे। वो बीजेपी की सरकार का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करेंगे और बीजेपी की सरकार का अहम हिस्सा बनकर वो मुख्यमंत्री के साथ बार बार नजर भी आएंगे। गोपाल कांडा का मकसद और मिशन साफ है कि सियासत में अपना वजूद कैसे बचाना है, अपना रसूख कैसे बढ़ाना है और सत्ता की मलाई में हिस्सा कैसे हासिल करना है। यही वजह है कि गोपाल कांडा गीतिका मामले में बरी होते ही सबसे पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंच गए और उनको फूलों के गुलदस्ते के साथ ये मैसेज भी दे दिया कि साहब अब मैं बेदाग हो चुका हूं, अब आप कृपया मेरा साथ दीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए और सत्ता की हिस्सेदारी में मुझे भी साझेदार बनाइए। गोपाल कांडा 1.5 साल तक बीजेपी के बखूबी गुणगान करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी के 2024 के हालात के अनुसार अपना सियासी भविष्य तय करने का काम करेंगे। गोपाल कांडा में किसी भी पार्टी को बदलने, किसी भी पार्टी से अलग होने, किसी भी पार्टी में मिलने में कभी कोई कोताही नहीं करते हैं। वो अपने फायदे के हिसाब से यू टर्न, एल टर्न, एन टर्न, एम टर्न, डब्ल्यू टर्न सभी कुछ ले सकते हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए होती है। 2024 के चुनाव में गोपाल कांडा को सत्ता का ऊंट जिस साइड भी करवट लेता हुआ नजर आएगा वो उसी साइड में जाकर बैठ जाएंगे और सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करने का भरसक प्रयास करेंगे। अगर 2024 में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो गोपाल कांडा बड़े खिलाड़ी बनने का काम करेंगे और अगर दूसरी पार्टी को बड़ा बहुमत मिल गया तो वो बहुमत के साथ भी खड़े हुए नजर आएंगे। वो वक्त से पहले ही सियासत के मिजाज के हिसाब से, जनता के मूड के हिसाब से 2024 में पहले से ही अपने फायदे के हिसाब से फैसला लेने का काम करेंगे। यानी मई 2024 में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही गोपाल कांडा भविष्य की पॉलिटिक्स के हिसाब से एक नया फैसला लेने का काम करेंगे। तभी तक वो आज बीजेपी के साथ हैं, कल भी बीजेपी के साथ रहेंगे, मई 2024 तक बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी मजबूत रही तो फिर भी बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी कमजोर पड़ी तो बीजेपी से दूर रहेंगे, कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस के साझेदार बनेंगे। यानी गोपाल कांडा सत्ता के साथ रहेंगे। गोपाल कांडा की भविष्य की सियासत को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।